सतनाम सत साहिब। दुर्गा सप्तशती के राक्षसों का रहस्य क्या है जानते हैं। हमारा शरीर पृथ्वी लोक है। दुर्गा सप्तशती के रहस्य को समझने के लिए जब तक शरीर बच्चा रहता है तो सभी सद्गुण इस शरीर में अपना कार्य करते रहते हैं या उनका राज होता है। आप देखते हैं कि बच्चों में कोई चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। केवल माता का मोह रहता है, वह भी दूध पीने के लिए। बच्चा बड़ा होता है तो सद्गुण रूपी देवताओं का राज्य छीन जाता है और धीरे धीरे अवगुण रूपी राक्षस इस शरीर रूपी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब सद्गुण रूपी देवता प्रार्थना करते हैं परमात्मा या ईश्वर से कि हे प्रभु, हमें इनसे मुक्त कराओ और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसे प्राप्त कराओ। तो संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता रूपी देवता ऐसी प्रार्थना करते हैं और अपने राज्य के स्थापित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब ईश्वर की कृपा से कोई पूर्ण गुरु मिलता है तो मूलाधार चक्र में सोई हुई दुर्गा रूपी आत्मिक ऊर्जा जाग जाती है या उठ जाती है। पहले चक्र मूलाधार के राक्षस मधुकैटभ अर्थात क्रोध का वध करती है और ऊपर चढ़कर फिर स्वादिष्टान चक्र में काम रूपी राक्षस महिषासुर का वध करती है। फिर मणिपुर चक्र में लोभ रूपी चंडमुंड राक्षस का वध करती है। इसके बाद अनाथ चक्र में मोह रूपी धूम्रलोचन राक्षस का वध करती है। अब दुर्गा माता मन रूपी रक्त बीज का वध करती है, लेकिन वह फिर से जीवित हो जाता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में बताया है कि रक्त बीज को मारते हैं या दुर्गा माता मारती है तो अगर उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाए तो वह पुनः पहले जैसी सामर्थ्य के अनुसार शक्तिशाली पुनः जीवित हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा मन होता है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है और वह सोचता है कि अब मैं कभी भी कोई भी मिठाई नहीं खाऊंगा। अब देखिए कैसे होता है कि यह भी सोचता है कि मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। ठीक है, मन थोड़ी देर के लिए मान जाएगा जब तक परेशानी है, लेकिन थोड़ा सा आराम मिलते ही कुछ देर बाद जब आपके सामने रसगुल्ला दिया जाता है, पेश किया जाता है, तो मन फिर से जीवित हो जाता है और कहता है कि आज ही खा लेता हूँ, फिर से नहीं खाऊंगा। और यदि आज खा लिया तो शुगर की गोली खा लूँगा और आगे से कभी नहीं खाऊंगा। लेकिन ऐसा बार बार होता है, हमेशा ही होता है साधारण मनुष्यों में, अर्थात मन पुनः जीवित हो जाता है। यह मन ही दुर्गा सप्तशती का रक्त बीज है। जब आत्मा की ऊर्जा आज्ञा चक्र को भेदती हुई त्रिकुटी में पहुंचती है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और जब वह जागृत होती है तो विवेक रूपी शेर भी जागृत हो जाता है, अर्थात संसार की नश्वरता का वहाँ ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। तो मन रूपी रक्त बीज का वह विवेक रूपी शेर भक्षण कर देता है या खा जाता है और अब मन जीवित नहीं हो सकता है। जैसा आत्मा कहती है वैसा ही कार्य शरीर करता है और फिर से सद्गुण रूपी देवताओं का शासन स्थापित इस शरीर रूपी पृथ्वी पर हो जाता है, अर्थात उस शरीर के द्वारा संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता का शासन स्थापित हो जाता है, जो एक संत में देखने को भी मिलता है। देखिए यहाँ पर मूलाधार चक्र में सोई हुई दुर्गा रूपी आत्मिक ऊर्जा यहाँ पर सोई हुई है, लेकिन यह जैसे ही ऊपर उठती है तो सभी राक्षसों का वध करते हुए चलती है। यहाँ मूलाधार चक्र में क्रोध रूपी राक्षस होता है। फिर यह ऊपर चढ़ती है तो स्वादिष्टान रूपी जो चक्र में काम रूपी राक्षस होता है। मणिपुर चक्र में लोभ रूपी राक्षस होता है। अनाथ चक्र में मोह रूपी राक्षस छिपा होता है और फिर आगे चलती है तो यहाँ पर मन होता है। मन ही
रक्त बीज है दुर्गा सप्तशती के अनुसार। तो जब ये ऊपर चलती है तो यह सभी राक्षसों को खत्म कर देती है, मन रूपी रक्त बीज को मार देती है। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारे यहाँ पर जाकर जागृत होती है, ज्ञान हो जाता है कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सभी नश्वर है। तो यहाँ पर विवेक रूपी शेर जागृत हो जाता है। विवेक रूपी शेर इस मन रूपी रक्त बीज को खत्म कर देता है और फिर से हमारे राक्षस जो देवता हैं, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता का इस शरीर में राज्य स्थापित हो जाता है। और जो राक्षस थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनका जो है नाश हो जाता है। मधुकैटभ, महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, निशुंभ और शुंभ का वध हो जाता है। आइए दुर्गा सप्तशती के अनुसार अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।